देखो जो रचनाएं होती हैं उन रचनाओं के लिए पहली चीज तो ये है, अगर आप बैठे हो, बैठ के देख रहे हो तो देखने से कुछ नहीं आने वाला है। आप क्या करो, आप प्रकाल, पटरी वाला स्केल और तुम्हारा जो चांदा होता है उसको लेके बैठिए, जिससे कि हमें चीजें समझ में आए। तो रचनाओं में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूं। एक तो हमें ये पढ़ना है कि कोई रेखाखंड दिया जाएगा, उसे 2:3 में, 8:6 में अगर विभाजित करना है तो कैसे करेंगे। और एक ये चीज पढ़नी है हमें कि कोई समरूप त्रिभुज है, उसके समरूप किसी और त्रिभुज के रचना करनी है, उससे छोटा या बड़ा तो कैसे करेंगे, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे बनाएंगे, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने देखो ये एक प्रकाल बनाई हुई है। प्रकाल बनाने का मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा, मैं इसी से बनाऊंगा जितनी भी रचनाएं होंगी। ये जो मेरा अंगूठा होगा ये आपकी प्रकाल की नोक का कार्य करेगा, और ये होगा, ये हमारा जो पेंसिल आप लोगे वो पेंसिल होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हमें कोण बनाने आनी चाहिए। ठीक है, तो कोण अगर हमें बनाने आनी चाहिए तो सबसे सरल जो कोण होता है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, उस लाइन की नोक जो जहां होगी वहां पे हमें अपनी प्रकाल की नोक रखनी इस तरह से, और एक चाप लगा देना है। और जो चाप हमने भरा है उसे हटाना नहीं है। इस नोक को अगर मैं यहां रख दूं तो ये, और इसको मिलाते हुए इन दोनों को पटरी से एक लाइन खींचेंगे तो ये जो कोण बनेगा वो कोण हमारा 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अगर हम उतना ही चाप जितना पहले लिया था हमने उतना ही चाप भरा रखते हैं और एक लाइन और बना देते हैं, यहीं पर रख के एक नोक यहां रखी और ऐसे चाप लगाते हैं, तो ये जो कोण बनेगा, इसको और इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, ये कोण हमारा पूरा का पूरा बनेगा, ये 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह से हम कोण बनाएंगे। मान लो हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे। ये हुआ हमारा 60 का और ये हुआ हमारा 120 का। अब जो 90 डिग्री का जो कोण होता है वो 60 और 120 के बीच में रहता है। अब 60 120 के बीच में होगा तो हमें इसके बीच में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, नोक रखेंगे यहां पर, चाप ऐसे ऊपर लगाएंगे, वही सेम चाप लेके और नोक यहां रखे, चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो कि हमें 90 डिग्री का कोण देगा। ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर हमें 45 का बनाना है तो 90 का आधा करना है, तो आधा करने का तरीका क्या है, नोक यहां रखिए, चाप लगाइए, फिर नोक यहां रखिए, चाप लगाइए, और ऐसे इन दोनों को मिलाते हुए जो रेखा जाएगी वो हमारा कोण बनेगा 45 डिग्री। ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अगर हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है तो वही लाइन खींचो, चाप लगाओ और सेम चाप लगाए, ये 60 का हो गया। अब इसका आधा करना है, एक चाप इधर से एक चाप इधर से, तो इन दोनों को मिलाते हुए अगर मैं एक रेखा खींच दूं तो ये जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री हो जाए। 15 का बनाना है, 30 का आधा कर दो, तो इस तरीके से हम कोण बनाएंगे। तो एक तो ये चीज है जो बेसिक में हमें पता होना चाहिए। कोण बनने के बाद अब बात आती है कि जो हम रचनाएं करेंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, आप घर पे प्रैक्टिस करिए, वीडियो रिपीट कर करके देखिए, कोण ऐसे ही बनेंगे, बिना प्रकाल बिना चांदे की भी हम कोण बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमें कोई एक रेखा दे दी, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं कि एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और उसे 3:4 के अनुपात में विभाजित करो, कि अनुपात में विभाजित करो। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जा रहा है तो सबसे पहला काम पटरी लेंगे और पटरी से फिक्स 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है हमें, मान लो ये रेखाखंड है ए बी। अब जो ए बिंदु है इस पर एक न्यून कोण बनाएंगे, न्यून कोण 90 से छोटा कोई भी कोण ऐसे बनाओ। ठीक है, कोण बना दिया। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 को जोड़ना है, 3 + 4 कितने होते हैं, 7। तो इस रेखाखंड को 7 बराबर भागों में विभाजित करिए प्रकाल की सहायता से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से 7 बराबर भागों में बांट दिया। इनको नामकरण दे दो, ये A1 A2 ये A3 ये A4 ये A5 ये A6 और ये A7। 7 बराबर भागों में बांटने के बाद हमें क्या करना है, इस B को A7 से मिला देना है पटरी से, ऐसे ये मिला दिया हमने A7 से। अब हमें इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी 4 पर, इस बिंदु पर
देखो 3 है, सॉरी 3 पर खींचेंगे तो 3 पर एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा, कोई भी समांतर रेखा खींचनी है, जैसे ये एक रेखा इसकी समांतर खींचनी है, यहाँ पे कोई रेखा, तो हमें क्या करना चाहिए, एक चाप लगाना चाहिए, यहाँ नोक रख के ऐसे चाप लगा, वही सेम चाप इस पॉइंट पर नोक रख के चाप लगा, ठीक है। अब इस चाप की लंबाई को नाप लो कि ये कितना है, मान लो हमने नापा, ये यहाँ आया, और इस जगह पर इस प्रकार की नोक रखिए और ऐसे चाप लगा दीजिए, इसको और इसको मिलाते हुए जो आप रेखा खींचेंगे वो इस रेखा की समांतर आएगी एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें समांतर रेखा खींचनी, समांतर रेखा खींचेंगे, तो यहाँ नोक रखी मैंने और चाप लगाया, वही सेम नोक यहाँ रखी और चाप लगाया। अब इसको नाप लूंगा मैं, ये कितना है, ये नापा प्रकाल से और वही सेम उठा के मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे लगा दिया, इसको और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। तो ये जो रेखा होगी वो इसके समांतर है, इसके समांतर है, तो ये कोई बिंदु मिल गया मान लो हमें P, तो ये ही है P जो इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। आप चाहो तो इनकी लंबाई नाप लेना, कभी कभी पूछा भी जाता है कि लंबाई नाप के लिखिए, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमें पूछा जाएगा रचना के चरण भी लिखिए। रचना के चरण क्या होते हैं, कोई कठिन काम नहीं, जो काम हम कर रहे हैं वही हमें लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा, फिर उसके बाद A पर एक न्यूनकोण बनाया और उसे 7 बराबर भागों में बांटा, A7 को B से मिलाया और A3 पर A7B के समांतर एक रेखा A3P खींची, A3P खींची और यही बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन घर पे करके देखिए, कोई भी क्वेश्चन करोगे आप इजीली इसी तरह से जो अनुपात दिया जाए उसको जोड़ लो और उतनी बराबर भागों बांट के इस तरह से मिला मिलू के कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रचना, हर एक पेपर में, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें पूछी जाती है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, आगे अगला लेते हैं। देखो बेटा, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, इस क्वेश्चन से ही समझेंगे कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं, जो समरूप त्रिभुजों की रचना हमें पूछी जाएगी वो। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। देखो इसमें समझना क्या है कि 2/3 गुनी और 3/2 गुनी, दो तरह के सवाल आएंगे, एक में अंश बड़ा होगा और एक में हर बड़ा होगा। तो जब इस तरह की संख्या आए तो ये समझना है हमें कि जो त्रिभुज बनाएंगे हम, वो त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के अंदर बनेगा, और अगर हर बड़ा, वो अंश बड़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहां से ही पता चल रहा है कि जो त्रिभुज हम बनाएंगे उसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं से छोटी होनी है, क्योंकि 2/3 छोटा होता है 1 से, या 1 से बड़ा है, 1.5 गुनी होनी है, तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, बाहर बनेगा। दूसरी चीज, जो अभी न्यूनकोण हमने बनाया था इससे पहले वाले में, वहां पे उस न्यूनकोण वाली रेखा को हमने कितनी भागों में बांटा था, जितना अनुपात दिया गया था उसको जोड़ के। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जितनी संख्या दी जाएगी उसमें से जो बड़ी है, जैसे यहाँ 3 बड़ी है 2 और 3 में, तो 3 भागों में बांटना है, और अगर कोई और संख्या दी जाए जैसे 5/6 दे दिया जाए तो 6 भागों में बांटेंगे, ठीक, इस तरह से बांटे। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम त्रिभुज बनाए कि 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचो जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो ये 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हमने AB खींच दिया, ठीक। आप अपनी पटरी से फिक्स 6 सेंटीमीटर लंबा खींचो। उसके बाद हमें क्या करना है कि अपनी जो पटरी है उस पर फिक्स 4 सेंटीमीटर भर लेना है। 4 सेंटीमीटर भरने के बाद एक बिंदु पर रख के ऐसे चाप लगाओ, ठीक है, लग गया चाप। उसके बाद इसी पटरी को थोड़ा सा बढ़ा के 5 सेंटीमीटर भर लेना है उस चाप को, और उस दूसरे कोने पर रख के इस तरह से चाप लगा दो, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे ऐसे और ऐसे। तो हमें जो त्रिभुज मिलेगा, मान लो ये C बिंदु है, त्रिभुज ABC मिल गया जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और एक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इस तरह से हम त्रिभुज की रचना कर लेंगे, त्रिभुज बन गया। अब क्या करना, वही सेम काम, A पर एक न्यूनकोण बनाइए, A पर न्यूनकोण बना दिया, उसको क्या करना है 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 3 बराबर भागों में बांट दो, यहाँ 3 है हर, इसलिए 3, ये मान लो A1, A2, A3। अब हमें क्या पहले से पता कर लेना है कि त्रिभुज बड़ा बनेगा या छोटा। जब बड़ा त्रिभुज बनेगा तो हम उस बिंदु को मिलाएंगे जो छोटा होगा B से, और जब
छोटा त्रिभुज बनेगा, तो जैसे छोटा बन रहा है तो इस केस में हम क्या मिलाएंगे, A3 को B से मिला दिया। अब A3B के समांतर कहां पर 2 है यहाँ, तो A2 पर एक रेखा खींचनी है। समांतर रेखा खींचने का तरीका वही है, चाप लगाएंगे, सेम चाप यहाँ, इसको नापेंगे, ये नापा हमने, ये पॉइंट नाप लिया, जितना आया उस नोक को यहाँ रखेंगे, चाप लगा, फिर इस A2 को और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचनी इस तरह से, ठीक है। ये रेखा जाके यहाँ मिलेगी, मान लो ये कोई बिंदु हमें मिल गया, ये है B डैश। अब इस B डैश पर इस BC के समांतर रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचने का तरीका वही है, चाप लगाएंगे, वही सेम चाप इस पॉइंट पर नोक रख के लगाएंगे, इसको नाप लेंगे और यहां चाप लगा देंगे। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे ऐसे। तो ये रेखा खींच दी हमने, ये रेखा जाके इस पॉइंट पर मिलेगी, ये मान लो हमारा C डैश है। तो ये जो नया त्रिभुज A B डैश C डैश है, ये वही त्रिभुज है जिसकी हमें रचना करनी है, जिसकी भुजाएं बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 होगी, ठीक है। रचना के चरण में वही लिखना है। सर्वप्रथम हमने क्या किया, जो करते जा रहे हो वही लिखना है। सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ABC बनाया, जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबाई की है। उसके बाद A पर न्यूनकोण बनाया और उसको 3 बराबर भागों में बांटा, A3 को B से मिलाया, A2 पर A3B के समांतर एक रेखा खींची और हमें AB पर एक बिंदु B डैश मिला, फिर B डैश से एक समांतर रेखा BC के खींची जो B डैश C डैश है। इस प्रकार हमें एक नया त्रिभुज A B डैश C डैश प्राप्त हुआ, जिसकी भुजाएं दी गई भुजाओं की 2/3 होनी। अगर आपको यही रचना के चरण लिखने हैं तो वीडियो पॉज करके या रोक के जो मैं बोलता जा रहा हूँ वही सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक। इस तरह से बनाएंगे अगर हमें त्रिभुज के अंदर बनाना है। तो दूसरा एक क्वेश्चन और ले लो जिसमें बाहर बने। देखो ये क्वेश्चन ले लिया है जिसमें दिया गया है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की 4/3 होनी होंगी। अब सबसे पहले समझो इसमें तीनों भुजाएं नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाने का तरीका तो हमें मान लो ये त्रिभुज ABC होता BC, तो एक्चुअली में ये कोण दिया है 60 डिग्री का, तो हमें सबसे पहले क्या खींचनी चाहिए BC। तो 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लो, ये हमारा B और ये C, ये 6 सेंटीमीटर लंबी हमने पटरी से नाप एक रेखा खींच दी। अब B पर कितना डिग्री कोण चाहिए, 60 डिग्री का, तो B पे 60 डिग्री कोण बनाना हमें आता है। यहाँ नोक रखेंगे, चाप लगाएंगे और उतने चाप यहाँ लगाएंगे और ये हमें कोण मिल जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री का जो कोण मिल गया है उस पर हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा लेनी है और इस जगह पर नोक रखे चाप लगा दें। 4 सेंटीमीटर पटरी पे नापेंगे चाप में, फिर क्या करेंगे, नोक लगा देंगे और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो हमें यहाँ पे बिंदु A मिल जाएगा और त्रिभुज ABC बन गया। अब देखो, अब इसमें क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज बनना है उस त्रिभुज की भुजाएं 4/3 गुनी, मतलब अब अंश बढ़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा। तो काम वही, इस जगह पे एक न्यूनकोण बनाएंगे और इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 2 3 और 4। अब C से यहाँ पे जो मिला रहे थे पहले ये मिलाया था, अब इसको नहीं मिलाएंगे, ये B1, ये B2, ये B3 और ये B4। अब किसको मिलाना चाहिए, छोटे वाले को मिलाएंगे, तो B3 को C से मिला, इस तरह से B3 को C से मिला दिया तो हमें B3C मिल गया। अब B3C के समांतर एक रेखा खींचनी B4 पर, तो वही तरीका, चाप लगाया, वही सेम चाप यहां से लगाया, इसको चाप को नाप लिया और इस चाप को यहां नाप लगा दी और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, ठीक है। अब ये रेखा जाएगी ऐसे सीधी, तो ये कहीं काटेगी नहीं इसको, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां जाके काटेगी, तो इसको मान लेते हैं C डैश। अब इस C डैश पर एक समांतर रेखा इधर खींचेंगे, तो वही तरीका, चाप लगाया, इसको नाप लिया, इसको नापा और यहां से चाप लगा दिया, तो इसके समांतर एक रेखा इस तरह से हमें मिल जाएगी। तो ये रेखा जो जाएगी S चली जाएगी। अब ये रेखा यहां जाके काटेगी तो ये आ जाएगा A डैश, तो त्रिभुज A डैश B डैश, त्रिभुज A डैश B C डैश जो बना है वो नया त्रिभुज है जिसकी हम रचना करना चाह रहे थे। ये त्रिभुज मिल गया हमें बड़ा।
इस तरह से करेंगे रचना, ठीक है। तो त्रिभुजों की रचनाओं में रचना के चरण वही जैसे पहले में लिखे वैसे इसमें लिखेंगे। जो काम किया हमने वो अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जरूरी नहीं कि वही भाषा आप लिखो जो सेम मैं लिख रहा हूं। आप चाहो तो अपने पॉइंट बढ़ा सकते हो और या घटा भी सकते हो। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट करो। वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे ये और देख लेते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। देखो, अगर हमें वृत्त पे स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो सबसे पहली चीज तो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो जो वृत्त है भले ही सिलेबस में नहीं है किसी के, फिर भी पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये चीजें पता चल पाए जो वृत्त में है। तो 15-20 मिनट में वृत्त खत्म हो जाएगा, तो 15-20 मिनट देने पर अगर आपकी जानकारी बढ़ जाए तो उसको भी देखिए, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो वृत्त खींच लो, सबसे पहले अपनी प्रकार की नोक लो और 6 सेंटीमीटर रखो और ऐसे नोक भर के और एक वृत्त बना दो जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 6 सेंटीमीटर हो। तो मान लो यहां आपने नोक रखी तो ये हमारी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्त खींच लिया हमने त्रिज्या का, ठीक है। इस वृत्त पर इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 6 है, तो ये मान लो 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमें मिल गया, ये P, ठीक है। अब क्या करना है, इस बिंदु P से, ये वो मान लो ये P है, इस बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो रचना करने का तरीका सबका सेम है। स्पर्श रेखा जो बनाएंगे, सबसे पहला काम हमें इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए आधे से ज्यादा ऐसे चाप लो, नोक यहां रखो, इधर भी चाप लगाओ, इधर भी चाप लगाओ, वही सेम नोक, वही जो पहले भरी है वही सेम नोक यहां रखो और ऐसे, और एक चाप इधर नीचे। चाप बदलना नहीं है, चाप बदलना नहीं है, तो ऐसे और ऐसे लगा, ठीक। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो इस तरह से, ठीक है। आप पटरी से खींचोगे तो एकदम सीधी जाएगी। तो ये जो है रेखा इस वृत्त के अंदर आएगी। क्यों आनी चाहिए, बराबर बराबर भागों बांटेंगे तो अंदर ही आनी चाहिए। 6 सेंटीमीटर उधर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमने ये लिया, ये जो मध्य बिंदु आ जाएगा इसका, ये इस मध्य बिंदु को मान लो P है, ये मान लेते हैं हम कि Q आ। इस OQ को त्रिज्या लेना, चाहे OQ को ले लो चाहे PQ को ले लो, सेम सेम आएगी। तो उस OQ त्रिज्या को लेके एक वृत्त इस तरह से खींचना है, ऐसे OQ या PQ त्रिज्या ली और हमने इस तरह से वृत्त खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो वृत्त आएगा ये कुछ ऐसे जाएगा, इधर भी इसको टच करते हुए निकलेगा O को और उधर P को, तो ये वृत्त कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। जब आप प्रकाश से खींचोगे तो ये वृत्त इस बड़े वाले वृत्त को इन 2 बिंदुओं पर काटेगा। जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वहां से इस P को P से मिलाते हुए एक रेखा खींच दो ऐसे और एक रेखा खींच दो ऐसे। तो ये जो 2 बिंदु मिलेंगे A और B, तो इनसे जो रेखाएं हम खींच रहे हैं वही रेखाएं हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी AP व BP। और जो AP होगी उतनी ही BP होगी। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती हैं। तो अगर समान लंबाई है तो आप चाहो तो इनको नाप भी सकते हो, पटरी रख के नापोगे तो सेम आनी चाहिए। अगर सेम आनी है तो आपकी रचना सही है। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं रचनाओं पर आधारित, ठीक है। रचना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आएगा वो ज्यादातर एग्जाम्स में आए हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो 6 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो इसमें है कुछ नहीं, रचना के चरण लिखने हैं, रचना के चरण में वही लिखेंगे जो हमने किया है। जैसे इसमें हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, फिर क्या किया, O से एक मतलब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया, उस OP को 2 बराबर भागों में बांटा। 2 बराबर भागों में बांटने के बाद हमने क्या किया, OP को 2 बराबर भागों में बांट के फिर OQ या PQ त्रिज्या ली और एक वृत्त बनाया। जो वृत्त पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करता है, A को P से मिलाया, B को P से मिलाया, इस तरह से हमें 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई, ठीक है। तो यही पढ़ना है रचनाओं में। अगला चैप्टर ले लेते हैं इसके बाद।